हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12 नवंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में सक्षम राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बनी है? ए. भावना पटेल, बी. दीपा मलिक, सी. शीतल देवी, डी. एकता भयान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शीतल देवी होगा। पैरा तीरंदाज शीतल देवी भारत की सक्षम राष्ट्रीय टीम के लिए चुनी जाने वाली पहली दिव्यांग एथलीट बन गई हैं। जम्मू कश्मीर की 18 वर्षीय शीतल देवी को जेद्दा में होने वाले आगामी एशिया कप स्टेज 3 के लिए जूनियर टीम में शामिल किया गया है। वह कंपाउंड महिला वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। शीतल ने सोनीपत में हुए 4 दिवसीय राष्ट्रीय चयन ट्रायल में 60 से अधिक सक्षम तीरंदाजों के बीच शानदार प्रदर्शन किया और तीसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने क्वालिफिकेशन दौर में 703 अंक बनाकर अपनी योग्यता साबित की। शीतल ने टीम में चयन के बाद सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सक्षम तीरंदाजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उनका सपना अब पूरा होने जा रहा है। उन्होंने तुर्की की पैरालंपिक चैंपियन ओजनूर क्यूरगिर्दी से प्रेरणा ली है, जो सक्षम स्पर्धाओं में भी हिस्सा लेती है। शीतल देवी का ये चयन भारतीय खेल जगत के लिए एक प्रेरणादायक पल है, जो साबित करता है कि प्रतिभा के आगे कोई बाधा नहीं होती। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कृषि मशीनों की एर्गोनॉमिक जांच हेतु भारत की पहली नीति लागू की है? ए. ओडिशा, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. तमिलनाडु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ओडिशा होगा। ओडिशा सरकार ने महिला किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब राज्य सरकार की योजनाओं के तहत वितरित किए जाने वाले सभी कृषि उपकरण महिलाओं द्वारा किए जाने वाले बुआई से लेकर कटाई के बाद तक के सभी कामों को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। उद्देश्य, इन उपकरणों को महिलाओं के शारीरिक आकार और क्षमता के अनुसार डिजाइन किया जाएगा, ताकि वे बिना ज्यादा शारीरिक कष्ट के काम कर सकें। जरूरत क्यों? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) के अनुसार 50% से अधिक महिला किसान कृषि कार्यों के दौरान पीठ, कंधे और पैरों में दर्द जैसी गंभीर हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं, क्योंकि वे पुरुषों के लिए बने उपकरणों का उपयोग करती हैं। बढ़ती भागीदारी, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में महिला किसानों की संख्या 2017-18 में 57% से बढ़कर 2023-24 में 64.4% हो गई है। इस नई पहल से महिला किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि होने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी कमी आने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से किस राज्य सरकार को सम्मानित किया गया है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. हरियाणा, सी. उत्तराखंड, डी. गुजरात। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश को नई दिल्ली में आयोजित डिजी लॉकर 2025 राष्ट्रीय कार्यशाला और सम्मेलन में प्रतिष्ठित पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार, ये सम्मान केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया गया। कारण, हिमाचल सरकार के डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग को ये पुरस्कार हिम सेवा ई डिस्ट्रिक्ट की 51 सेवाओं को हिम परिवार और हिम एसएस कार्ड के साथ सफलतापूर्वक जोड़ने के लिए मिला है। उद्देश्य, इस पहल का लक्ष्य एक एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है ताकि नागरिकों को पारदर्शी, कुशल और समावेशी सेवाएं मिल सकें। डिजी लॉकर एकीकरण विभाग ने मिशन मोड में काम करते हुए 53 प्रकार के नागरिक प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म से जोड़ा है, जिनमें बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। सफलता का श्रेय, इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी विजन और डिजिटल पहलों की मासिक समीक्षा को दिया गया है, जिसने डिजिटल परिवर्तन को गति प्रदान की है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय हॉकी की शताब्दी वर्षगांठ का शुभारंभ 7 नवंबर 2025 को कहां किया गया? ए. के. डी. सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ, बी. बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, रूरकेला,
सी खुमान लंपक स्टेडियम इम्फाल, डी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली होगा। 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भारतीय हॉकी की शताब्दी वर्षगांठ का भव्य समारोह शुरू हो गया है। यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 7 नवंबर 1925 को देश की पहली हॉकी शासी संस्था इंडियन हॉकी फेडरेशन (IHF) की स्थापना हुई थी। हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह उत्सव उस खेल को समर्पित है जिसने भारत को ओलंपिक में 8 स्वर्ण सहित 13 पदक दिलाए। शुभारंभ समारोह में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की और कई ओलंपियन दिग्गज मौजूद रहे। शताब्दी वर्ष को खास बनाने के लिए एक बड़ा आयोजन किया गया है। इसके तहत देश भर के 500 जिलों में 1000 से अधिक हॉकी मैच आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 36,000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। साथ ही 100 Years of Indian Hockey नामक एक स्मारक ग्रंथ का विमोचन भी किया जाएगा। ये समारोह हमारी गौरवशाली विरासत को सम्मान देने और हॉकी की नई पीढ़ी को प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? ए इगा स्वियातेक, बी नाओमी ओसाका, सी सेरेना विलियम्स, डी वीनस विलियम्स। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सेरेना विलियम्स होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में ये घोषणा की गई है कि फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी ब्रिटेन। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 कब और कहां? 19-20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। महत्व, इसे भारत में G20 समिट के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मेलन माना जा रहा है। उद्देश्य, AI तकनीक के प्रभाव पर वैश्विक चर्चा को व्यवहारिक और नीतिगत दिशा देना। भारत इसमें नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। भागीदारी, 100 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें लगभग 35 राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रण भेजा गया है। फ्रांस और कनाडा जैसे प्रमुख देश भी भाग लेंगे। एजेंडा, ये समिट AI के सुरक्षित उपयोग, नैतिक मापदंडों, न्यायसंगत लाभ वितरण और वैश्विक सहयोग पर फ्रेमवर्क विकसित करने पर केंद्रित रहेगा। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समावेशी तकनीकी विकास की परिकल्पना के अनुरूप है, जो AI के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस कंपनी ने अंतरिक्ष में AI डाटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? ए अमेजन, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, डी ओपनएआई। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गूगल होगा। प्रश्न नंबर 8, वर्ष 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ए मिशेल ओबामा, बी कमला हैरिस, सी जिल बाइडेन, डी मेलेनिया ट्रंप। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मेलेनिया ट्रंप होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड AESL ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना कहां स्थापित करने की घोषणा की है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश होगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड AESL ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश का चयन किया है। यह एक बड़ा कदम है जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी संचालित आर्थिक विकास की ओर ले जाएगा। यह पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश के 2 प्रमुख पर्यटन स्थलों अराकू घाटी और विशाखापत्तनम में लागू की जाएगी। भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी पृथ्वी के निरंतर भूमिगत तापमान का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल हीटिंग और कूलन प्रदान करती है। यह तकनीक ऊर्जा की खपत को लगभग 50% तक कम कर सकती है, रखरखाव कम मांगती है और कार्बन उत्सर्जन को भी घटाती है। राज्य के अधिकारियों का मानना है कि यह तकनीक होटलों और पर्यटन सुविधाओं के लिए लागत प्रभावी होगी और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के 4 वर्षों में 25,000 पर्यटन संबंधित रोजगार पैदा करने के लक्ष्य में सहायक बनेगी।
इस तकनीक पर एक प्रस्तुति जल्द ही मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में नवा रायपुर में भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? ए. द्रौपदी मुर्मू, बी. नरेंद्र मोदी, सी. अमित शाह, डी. भूपेश बघेल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर, अटल नगर में भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय का नाम शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है। ये संग्रहालय उन जनजातीय वीरों के साहस और बलिदान को समर्पित है, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध किया और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये पूरी तरह से डिजिटल संग्रहालय है, जो VFX आधारित दृश्यों, डिजिटल प्रोजेक्शन और इंटरैक्टिव स्क्रीन जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करता है, ताकि आगंतुकों को इन गुमनाम नायकों की कहानियों का एक सजीव और संवादात्मक अनुभव मिल सके। ये संग्रहालय विशेष रूप से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देता है। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय विरासत को संरक्षित करना और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करना है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। NHPC लिमिटेड की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 50 रुपए का स्मारक सिक्का किस तारीख को और किस मंत्री द्वारा जारी किया गया था? ए. 7 नवंबर 2025 नितिन गडकरी, बी. 6 नवंबर 2025 मनोहर लाल, सी. 5 नवंबर 2025 राधा मोहन सिंह, डी. 6 नवंबर 2025 अमित शाह। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के किस स्थान पर 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव कार्तिक नाच का समापन हुआ? ए. भक्तपुर दरबार चौक, बी. पाटन दरबार चौक, सी. काठमांडू दरबार चौक, डी. ललितपुर दरबार चौक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पाटन दरबार चौक होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।